हेलो दोस्तों। बीएमएस फर्स्ट ईयर में क्या क्या होने वाला है और मैंने क्या क्या फर्स्ट ईयर में अपनी चीजों को फेस किया था और तुम लोग क्या क्या नई चीजों को फेस करने वाले हो, मैं सारी डिटेल तुम लोग को दूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल चुकी है और बहुत सारी चीजें बदलना बाकी है। तो तुम लोग तो बीएमएस क्या तुम लोग एमबीबीएस करने आए थे मेरे जैसे, क्योंकि हर कोई एमबीबीएस करना चाहता है और एमबीबीएस नहीं मिलता तो बीएमएस मजबूरी में लेना पड़ता है। तो और बहुत से लोग होंगे जो कि बीएमएस अपने बाय डिफॉल्ट लेना चाहते होंगे। तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट क्या है, इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर के हिडन चार्जेस क्या क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर के एनसीआईएसएम प्रोग्राम क्या होते हैं। आधे तो लोग एनसीआईएसएम के बारे में नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो एनसीआईएसएम के बारे में भी बात करें और फर्स्ट ईयर एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, तो ये फॉर्मेट के बारे में भी बात करेंगे। और मेन सबसे बड़ा डेंजर क्वेश्चन कि संस्कृत का क्या हालचाल है। तो इसके बाद संस्कृत का हालचाल कुछ नहीं, सारी चीजें इजी है, अपन लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट क्या क्या है? फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको कि अपन लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं फिजियोलॉजी, जो कि एमबीबीएस में भी सेम टू सेम होता है। सेकंड होता है शरीर रचना विज्ञान, यानी रचना शरीर विज्ञान। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये होता है अपना एनाटॉमी। तो एनाटॉमी बीडीसी ही है, बीडीसी से ही रिलेटेड है, इसमें हिंदी इंग्लिश सब रहता है। आयुर्वेद पोर्शन भी पढ़ना पड़ता है और मॉडर्न पोर्शन भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी, कौन कौन सी बुक अच्छी है कौन कौन सी बेकार है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। उसके लिए एक दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। तीसरा सब्जेक्ट होता है पदार्थ विज्ञान। बहुत डेंजर सब्जेक्ट है, लगता आसान है क्योंकि इसकी भाषाएं इतनी कठिन होती है जिनको पढ़ना हमारी बुद्धि की बस की बात नहीं होती है। टाइम टू टाइम हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है। 3 सब्जेक्ट के बाद आता है अपना चौथा सब्जेक्ट, जिसको कहते हैं संहिता अध्ययन। अभी संहिता अध्ययन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि संहिता अध्ययन ओनली फर्स्ट ईयर में नहीं, ये अपन को लगातार आगे आने वाले टाइम में जो बीएमएस वाले बच्चे हैं उनको ये पीछा नहीं छोड़े। पीछा क्या, अपन को इससे पीछा नहीं छुड़ाना है, क्योंकि यही अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता जो है, चरक संहिता के साथ एक और पार्ट लगता है जिसको अष्टांग हृदय बोलते हैं। अष्टांग हृदय क्या है? अष्टांग हृदय भी एक अपनी संहिता ही है। संहिता डिपार्टमेंट में 2 भाग पढ़ना है, चरक संहिता और एक अष्टांग हृदय। तो ये 2 बुक का मिलाकर एक पूरा सब्जेक्ट बनता है, जो कि अपना चौथा सब्जेक्ट हो जाएगा। पांचवा सब्जेक्ट आप सभी का फेवरेट, जिसको संस्कृत कहते हैं। अब ये फेवरेट क्यों बोलूंगा, क्योंकि फेवरेट तुम लोग को होने वाला है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। देखने में कठिन होता है लेकिन होता बहुत आसान है, क्योंकि अब टाइम टू टाइम दोस्ती यारी अपन दोनों की हो चुकी है, अपन लोगों की हो चुकी है। तो टाइम टू टाइम स्टडी वीडियो भी डालने वाला हूँ, तो इसके लिए सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, क्योंकि जो जो चीजें तुम लोग के इंपॉर्टेंट होने वाली है, कॉलेज में जाके बहुत ज्यादा गुमराह होने वाले और लास्ट स्टेज पे पढ़ना क्या है, यूट्यूब से ही तुम लोग पढ़ने वाले। तो इसके लिए तो लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो रही बात 5 सब्जेक्ट की, तो अपन ने 5 सब्जेक्ट तुमको बता दिए। 5 सब्जेक्ट कौन कौन? 5 सब्जेक्ट, पहला तो था अपना एनाटॉमी, पहला था एनाटोमी, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट क्या था? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी अपना क्या था? फिजियोलॉजी में जिसको अपन ने हिंदी में क्या, आयुर्वेद में क्या बोला? शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट क्या था? पदार्थ विज्ञान, जिसको मैं बोल रहा हूँ डेंजर सब्जेक्ट, लगता आसान है लेकिन है बहुत डेंजर, ठीक है। विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, ये बिगड़ गया, तुम लोग समझदार हो, मुझसे ज्यादा समझदार हो तो समझ जाना, पदार्थ विज्ञान। चौथा सब्जेक्ट क्या है? संहिता अध्ययन। तो ये जो संहिता अध्ययन है, संहिता अध्ययन में 2 चीजें हैं। पहले क्या है? चरक संहिता, जो कि अपन को फर्स्ट ईयर में है। सेकंड ईयर में हो सकता है, सेकंड ईयर में सुश्रुत भी आता है। तो चरक संहिता पूरी नहीं पढ़नी है अपन को। चरक संहिता में 120 अध्याय हैं, जिसमें से कि अपन को फर्स्ट ईयर में केवल सिलेबस पे भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। ये रहा अपने पास पूरा सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस है, पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता तुम लोग थोड़ा परेशान हो, तो तुम्हारे लिए आसान होने वाला है चरक। और दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है? अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय, ये दोनों मिलाकर अपन लोग को बनेगा। अष्टांग हृदय के लगभग 15 चैप्टर आते हैं और चरक संहिता के 12 चैप्टर आते हैं। तो ये दोनों मिलाकर एक सब्जेक्ट बनता है, जो कि अपन को फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। पांचवा सब्जेक्ट मैंने बताया संस्कृत। ये संस्कृत जो हो गया फर्स्ट ईयर में ही अपन को पढ़ना पड़ेगा, स्पेशल सब्जेक्ट संस्कृत। लेकिन ये रहने वाला अपन को 5 साल है। कहीं ना कहीं हर एक चीज में संस्कृत आने वाली है, हर एक जगह हर एक ज्ञान पे संस्कृत आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें मॉडर्न भी है, ऐसा नहीं बोला कि एनाटॉमी जो मैंने बोल दिया ये केवल ओनली मॉडर्न, बिल्कुल नहीं। इसमें अपन को आयुर्वेद पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा और क्या है, नॉर्मल मॉडर्न पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी, नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। देखो रचना शरीर जो बताया गया, इसने सीधा सीधा एनाटॉमी नहीं बोला है, रचना शरीर बोला है, ठीक है। रचना शरीर में क्या बोला, मैंने तो देखो कुछ ज्यादा ही पढ़ के इसको पीला नीला कर दिया। तुम लोग से भी एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग भी जब अपने ये पीडीएफ निकाल लेना तो तुम लोग भी नीला पीला कर लेना।
तो इस नीले पीले को करने की वजह क्या थी? पढ़ाई लिखाई। तो तुम लोग भी पढ़ाई लिखाई करोगे, मेरे साथ साथ करोगे, मैं कराऊंगा तो अच्छी बात है। देखो मैं क्या बताता हूँ, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो पेपर 1 और पेपर 2 पेपर होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होने वाले, केवल संहिता डिपार्टमेंट का एक ही होगा। यानी टोटल सब्जेक्ट अपने कितने हैं? टोटल सब्जेक्ट अपने 5 है, 1 2 3 4 5। सभी सब्जेक्ट के डबल पेपर होंगे, केवल संहिता अध्ययन, जो संहिता अध्ययन है इसका सिंगल पेपर होगा। यानी कितने? टोटल 9 पेपर अपन को देने पड़ेंगे। तो 9 पेपर के एक पेपर 2 पेपर, ऐसा नहीं है कि एक पेपर में अपन लोग को आयुर्वेद पोर्शन पूछ लिया, दूसरा पोर्शन अपन को मॉडर्न पोर्शन पूछ लिया, ऐसा नहीं है। पेपर 1 में भी आयुर्वेद और मॉडर्न रहेगा, पेपर 2 में भी आयुर्वेद और मॉडर्न रहेगा। पेपर 1 का देखो एग्जांपल के लिए बस बता दो, डिटेल जानकारी अपन बाद में करेंगे, लेकिन तुम लोग एग्जांपल के लिए बता दो। पेपर 1 जो है, पेपर 1 में इतना सिलेबस है, ठीक है? इतना सिलेबस है, ये पूरा 100 मार्क्स का है। अब देखो आयुर्वेद पोर्शन क्या है और मॉडर्न पोर्शन क्या है। आयुर्वेद देखो, शरीर उपक्रम शरीर, ठीक है, और ये परिभाषा शारीर, गर्भव शारीर, अस्थि शारीर। अब मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा सा डेंजरस लग रहा होगा कि क्या ही पढ़ने आ गए बीएमएस से। लेकिन ये देखो गर्भ शारीर जो है, यही अपने एम्ब्रियोलॉजी है, यही पूरी एम्ब्रियोलॉजी है, और यही चीज मॉडर्न में सेम सेम मॉडर्न में पोर्शन आएगा एम्ब्रियोलॉजी। देखो ये लिखा है एम्ब्रियोलॉजी। अब तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लग रहा होगा कि हाँ आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों मिलकर पढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है। और इसके साथ साथ अस्थि शारीर, अस्थि से तुम लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, रामायण महाभारत तुम लोगों ने देख रखी है कि अस्थि पे तीर लग गई। तो अस्थि का मतलब क्या है? हड्डी। अस्थि शारीर कर लिया, 4 नंबर का इसका वेटेज है आयुर्वेद से। लेकिन मैं तुम लोग को बताऊंगा 4 नंबर क्या, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऑस्टियोलॉजी, जो लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो कि एनसीईआरटी, अरे एनसीईआरटी क्या सीबीएसई बोर्ड से होंगे, तो उन्हें पता है ऑस्टियोलॉजी क्या है। ऑस्टियोलॉजी ही अस्थि शारीर ही है, मतलब ये दोनों चीजें, ये अस्थि शारीर और ये ऑस्टियोलॉजी दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। अब इसका क्या है, इन सारी चीजों से ये तो क्लियर हो गया कि मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों मिलकर पेपर होता है। तो पेपर 1 में मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों होगा, पेपर 2 में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। और जैसे कि मैंने बताया, ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, तो लंबी से क्या, अपन को तो जानकारी चाहिए, इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए, क्योंकि तुम लोग फर्स्ट ईयर में आने वाले हो और दिमाग खराब होने वाले हैं। तो ये पूरा सिलेबस है, पूरा सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वेट करना, क्योंकि नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है तुम्हें पता ही नहीं है। इलेक्टिव सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है, अपन को हर साल कोई ना कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, और ये ऑनलाइन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे अपन को मिलते हैं सर्टिफिकेट। मुझे तो 3 सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, तुम लोग भी 3 सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर लेना, और अच्छी से अच्छी सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, लगभग 20-22 सब्जेक्ट होते हैं। उन 20-22 सब्जेक्ट में से हर साल अपन को 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, ठीक है। मान लो मैंने तुम लोग के एग्जाम्पल के लिए हो सकता है इस साल बढ़ा दिया हो, लेकिन हर साल अपन को लगभग 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं नॉर्मली। तो ये 3 सब्जेक्ट अपन ने फर्स्ट ईयर में चूज कर लिया। अब इसको कंप्लीट कैसे करना, पढ़ना कैसे, इसमें लगभग 25, मैं बता रहा हूँ पर सब्जेक्ट 25 वीडियो होंगे ऑनलाइन। 25 वीडियो होगी, तुमको आईडी पासवर्ड तुम्हारा कॉलेज जनरेट करके देगा, तुम्हें कोई चिंता करने वाली बात नहीं, कॉलेज ही तुमको बोलेगा कि क्या कैसा करना है, तुमको कॉलेज वाले ही सब समझा देंगे, तो इसमें चिंता करने वाली बात नहीं। तो 25 वीडियो है, 25 वीडियो में से हर एक वीडियो के बाद 5 नहीं, हर 5 वीडियो के बाद एक क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, तुम गूगल करके आंसर कर सकते हो, नहीं तो मैंने जैसे किया था वो मैं बताऊंगा कैसे किया था। मुझे उसमें 4 कैटेगरी होती है, एक प्लेटिनम कैटेगरी होती है, गोल्ड कैटेगरी होती है, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। तो मेरे पास 3 सब्जेक्ट मैंने चूज किए थे, और 3 करने, तीनों में मेरे को प्लेटिनम कैटेगरी मिली हुई है। मेरे कई दोस्तों को गोल्ड मिला है, एक आध को तो ब्रॉन्ज भी मिला है। तो मैंने प्लेटिनम कैसे किया मैं बाद में बताऊंगा। तो फर्स्ट ईयर हिडन चार्ज क्या है, देखो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिडन चार्ज क्या होता है? हिडन चार्ज अपन उनको बोल सकते हैं जो एक्स्ट्रा फीस ले लेते हैं, जिसको के बारे में जानकारी अपने फैमिली को नहीं होती और हमें भी नहीं होती, कभी भी मांग लेते हैं। हिडन चार्ज का मतलब ये है कि अब मैं जैसे बोल दूं कि तुम्हारी 75% अटेंडेंस नहीं है, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज वाले हैं और गवर्नमेंट कॉलेज वाले, तो सब हिसाब लग जाता है। तो 75% से अगर कम है तो ये लोग फाइन लेंगे, ठीक है। फाइन कितना लेंगे वो उनके ऊपर, 1% 2% जितना हो सकता है, 10 है। अगर किसी की 50% अटेंडेंस है, 50%, तो हो सकता है उसको 20,000 फाइन भी देना पड़ सकता है, ठीक है। 20 के फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये होता है हिडन चार्ज। अब ये इसके बारे में तुम अपने घर वालों को बोलोगे कि भाई हम तो घर गए नहीं, कॉलेज गए नहीं, क्लासेस अटेंड किए नहीं, तो डांट तो तुम खाओगे।
तो हिडन चार्ज का मतलब ये नहीं। हिडन चार्ज मैं उसको बोल सकता हूँ कि तुमको जानकारी नहीं है। यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एक फॉर्म फिलिंग होता है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग का लगता है अपना कितना, लगभग 5,600, मतलब टोटल लगभग लगभग राउंड फिगर तुम 5500 5,550 रख लो, ये पर ईयर लग सकता है। मतलब मुझे तो लगा था फर्स्ट ईयर का, मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम भरा था, यूनिवर्सिटी एग्जाम का फॉर्म फिल किया था, तो मुझे 5,550 इतना, मतलब इतना लगा था मेरे को। राउंड फिगर तुम लोग समझ लो, इसी के आसपास लगा था। और इलेक्टिव सब्जेक्ट को बता दो, इलेक्टिव सब्जेक्ट का भी 3 सब्जेक्ट जो चूज किया था, इसको मेरे को एग्जैक्ट याद है 1700 कुछ लगे थे, 1760-70 पोर्टल चार्ज के साथ 1700 रुपए मेरे को लगे थे। तो इसको हिडन चार्ज क्या कह लो, ये तो तुम अपने जेब से भी लगा सकते हो, या घर वालों से मांगना हो तो मांग सकते हो, कोई बड़ी सी बात नहीं, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट के अपन को 3 सब्जेक्ट तो मिलने ही वाले हैं। इसके साथ साथ अब जो हिडन चार्ज की मैंने बात की यूनिवर्सिटी फॉर्म की, यूनिवर्सिटी फॉर्म के फिल जब करवाओगे तो तुमको एक पीडीएफ मिलेगी। इसको तुम अपने फैमिली को सेंड कर सकते हो और बता सकते हो कि हाँ ये फीस लग रही है, कोई बात नहीं। तुम इसमें दिक्कत खाओगे कॉलेज में, अगर तुम कुछ गलत काम कर रहे हो तो उस पर कॉलेज वाले तुमको फाइन लगाएंगे। तुम लोग का अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है तो उस पर फाइन लगाएंगे। किसी भी एग्जाम में फेल होते हो तो तुम्हारे ऊपर फाइन लगाएंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम का तो तुम जानते ही हो। इसके अलावा कोई हिडन चार्ज नहीं होता है, जो कि एडमिशन टाइम पे होता है उतना ही सब कुछ होता है, बाकी पर ईयर जितना भी फीस होता है उसको ही देना पड़ता है। फर्स्ट ईयर एनसीआईएसएम प्रोग्राम, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। एनसीआईएसएम जो लोग जानते हैं उसका फुल फॉर्म जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं समझ जाऊंगा तुम लोग बहुत जानकार हो। और फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्मेट, एग्जाम फॉर्मेट के बारे में मैंने जिस बताया कि तुम लोग के एग्जाम, तुम लोग के क्या मतलब, मेरे 9 एग्जाम हुए थे, ठीक है। ये थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। 9 एग्जाम हुए थे अपन मेरे। ये 9 एग्जाम मैं देते देते थोड़ा सा पागल हो गया, क्योंकि 1 डेढ़ महीने तक मैं एग्जाम ही देते रह गया। ये 9 एग्जाम होंगे, ठीक है। 9 एग्जाम में हर सब्जेक्ट के, देखो एना लिख रहा हूँ तुम समझ जाना, एनाटॉमी यानी रचना, इसके कितने थे, 2 पेपर। इसके अलावा फिजियो, फिजियो ओनली फिजियो मॉडर्न मत समझना, मैंने बोल दिया ये की क्रिया है, अपना शरीर क्रिया देख लो, ये किताब देख लो। इसके अलावा कौन सी अच्छी किताब हो सकती है मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसके भी 2 पेपर होने वाले। इसके अलावा अपना क्या होगा, पदार्थ, पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि अपन लोग जो केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं वो, पदार्थ विज्ञान एकदम डिफरेंट चीज है, तुम्हारे दिमाग का नहीं बोलना चाहता, बस वो हो जाएगा, ठीक है। पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान के बाद तुम्हारा होगा संस्कृत, संस्कृत जिसमें कि मेरे कई मित्रगण बोल रहे हैं कि टपक सकते हैं, रिजल्ट हमारा आने वाला है, कब तक आएगा हमें पता नहीं। संस्कृत के भी होने वाले हैं 2 पेपर। इसके बाद होगा अपना संहिता। संहिता में मैंने बताया कि 2 सब्जेक्ट है अपने, 2 सब्जेक्ट में से पेपर होना है 1, ठीक है। तो टोटल होने वाले हैं अपने 9 पेपर। 9 पेपर में से इसमें मॉडर्न और मॉडर्न एंड आयुर्वेद पोर्शन दोनों पूछे जाएगा। अब कितना कितना वेटेज होता है मैं वेटेज बता देता हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर वेटेज में चेंज, वेटेज क्या होता है कि कितने परसेंट मॉडर्न पूछे जाएगा, कितने परसेंट आयुर्वेदा। हमारे को हमको बोल तो दिया गया कि 60% आयुर्वेदा, 60%, यहाँ पे देखो क्लियर दिखाता हूँ, हमको बोला गया मॉडर्न एंड आयुर्वेद। रचना शरीर की बात करता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे को बहुत क्लियर याद है। मॉडर्न में हम लोग को बोला गया कि बस 40% मॉडर्न क्वेश्चन पूछा जाएगा और आयुर्वेद का क्वेश्चन पूछा जाएगा 60%। देखिए रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में जब एग्जाम देने गए तो मॉडर्न हमसे पूछा गया कितना बताता हूँ, आयुर्वेद हमसे बस पूछा गया 35% और मॉडर्न हमसे पूछा गया 65%, 65 नहीं 65%। अब देखो कितना चेंजेस हुआ, इतना वेरिएशन हुआ। अब ऐसा नहीं है, इसमें मिक्सअप भी क्वेश्चन आए थे, हो सकता मिक्सअप क्वेश्चन कैसे आए थे, जैसे बोलते संधि समझाते हुए अर्थराइटिस को समझाइए, मतलब एग्जाम्पल के लिए, मतलब कि संधि को ही रिलेट करते हुए मॉडर्न एंड आयुर्वेद दोनों पूछ लिए एक साथ। लेकिन ये पोर्शन तो चेंज हो गया ना, जो बच्चे अगर हिंदी मीडियम वाले थे उन्होंने पढ़ के गए अच्छा खासा आयुर्वेद पोर्शन, लेकिन आई एम मॉडर्न तो उसमें सीबीएसई बोर्ड यानी जो इंग्लिश मीडियम से थी उन्होंने बना बनू के बहुत सारा लिख दिया और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो ये चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं कुछ चीजें, वो अब मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ तो मैं तुम लोग को समझा सकता हूँ क्या क्या चीजें होने वाली है और क्या क्या चीजें नहीं हो सकती है। तो उसके साथ साथ अब देखो संस्कृत का क्या है, देखो संस्कृत अपना एक सीन है। संस्कृत में अपन लोग को किताबें बताई जाएगी ढेरों, बहुत सारी किताबें बताई जाएगी कि ये किताब पढ़ो वो किताब पढ़ो। मेरे पास कुछ किताबें हैं, देखो एक किताब ये बोलेंगे कि ये किताब पढ़ो, इस किताब में बहुत अच्छा है, इसके बोलचाल बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ कुछ किताबें ऐसी रहेगी जो कि संबंधित उसी चीज से होगी। देखो ये
ये चीज है। एक किताब ये होगी। अब ऐसे ही संस्कृत से रिलेटेड अब हमने भी बहुत डर डर तो भाई लगता है फेल होने का, कि क्योंकि चीजों को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है अच्छे से अच्छा टॉपर जो कि उस दिन उसका दिन खराब हो, और अच्छे से अच्छा गधा इंसान भी पास होकर आ जाता है। तो डर तो सबको बना रहता है। तो देखो, हमने भी बहुत सारी किताबें खरीद रखी। देखिए एंड में हमें क्या मिला, संस्कृत सुधा। ये भाई हमारे लिए रामबाण था। ये क्यों रामबाण था, क्योंकि पूरा सिलेबस इसमें ही बेस्ड था, सब कुछ इसी में बता दिया। एक ही बुक में सब कुछ हो गया। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें थे जिनको कि सीधा हम समझ गए कि हाँ ये चीज है, इसको पढ़ लो, अपन पास होने के बहुत अच्छे कगार पर। मतलब कि कवर अप सब कुछ करना है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आना आना बहुत 100% अपन लोग गारंटी हो जाते हैं कि ये आएगा ही आएगा। तो उन चीजों को बहुत परफेक्टली अपन को करना होता है। तो वही सारी चीजें हैं। देखो संस्कृत पेपर वन के बारे में इस बुक ने भी बताया था। संस्कृत पेपर वन, तो पेपर वन में किस क्या क्या चीजें आएगी, पेपर टू में 2 पेपर होने वाले संस्कृत, यानी जितना संस्कृत से भागोगे उतना संस्कृत भगाएगी। तो भागने की जरूरत नहीं है। माहेश्वर सूत्र नाम की एक चीज आएगी, जो कि शंकर जी ने अपने तांडव किया था, तो उनके डमरू से 14 वाणी निकले थे। वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे। तो वो चीजें क्लास में घुसते ही टीचर हमसे पूछ लेता है, और जब अपनी रैगिंग होती है थोड़ी बहुत, तो सीनियर भी हमसे ये सारी चीजें पूछ लेता है। तो कुछ चीजें हमारे मुंह पे होना चाहिए, जो कि कुछ पूछे, कोई भी पूछे तो सीधे फटाफट बोल दे। तो बाकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज भाई कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो तुम लोग के लिए ऐसी हेल्पफुल और आगे की जानकारी देते रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलना। बाय बाय।